मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाली हूं, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, ध्यान से सुनना, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, आपको ना 100 to 120 वर्ड्स में मान लो आपको लिख के देना है अपना एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। आप शुरुआत कैसे करोगे? 3 चीजें होती हैं, हमेशा आपको बताया जाता है भाई, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। ये मुझे लगता है IBC, कोई भी चीज हो, आप लेटर टू एडिटर देख लो, आप स्पीच देख लो, आप ऐसे देख लो, आप एनालिटिकल पैराग्राफ देख लो, आप आर्टिकल राइटिंग देख लो, दुनिया में जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, आप आंसर राइटिंग देख लो, हमेशा ये बोला जाता है भाई इस IBC को फॉलो आपको करना चाहिए कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए, फिर बॉडी आना चाहिए, फिर कंक्लूजन आना चाहिए। बट इसी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। किसी चीज में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं, किसी चीज के अंदर कुछ और लिखना होता है। वैसे ही एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर आपको क्या लिखना है? शुरुआत जब होती है बेटा इंट्रोडक्शन से, है ना, इंट्रोडक्शन से जब आप शुरुआत करते हो तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे कि भाई जो भी पाई चार्ट या जो भी चार्ट दिया हुआ है उसके अंदर किस चीज पर डेटा है, मतलब वो जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है वो किस चीज पर दिया गया है, ठीक है। आपको पॉपुलेशन पर दिया गया है, आपको बर्थ रेट, डेथ रेट पर दिया गया है, आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिया गया है, आपको मोटे पतले लोगों के ऊपर दिया गया है, आपको डायबिटिक और नॉन डायबिटिक लोगों के ऊपर एक डेटा दिया हुआ है कि इतने लोग डायबिटिक है, इतने नहीं है, इस उम्र तक होते हैं, 2004 में इतने थे, 2005 में इतने थे। आपको क्या करना है, आपको बताना है किस टॉपिक पर डेटा दिया है, कि भाई आपको शुरुआत ही उस चीज से करनी है, आपको स्टार्टिंग ही उस चीज से करनी है कि भाई जो भी ऊपर पाई चार्ट या टेबल दिया हुआ है उसके अंदर मान लीजिए 2000 से लेकर 2025 तक, ठीक है, 2020 से लेकर 2025 तक या 2000 से लेकर 2025 तक जो भी डेटा दिया हुआ है, आप बताओगे कि वो किस टॉपिक पर दिया गया है। उन्होंने बोला 1955 से लेकर 2025 तक जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो किस तरीके से बढ़ा है। तो आपने पहली लाइन यही लिख देनी है कि भाई ये जो गिवन पाई चार्ट है, गिवन टेबल है, गिवन जो भी चीज है वो किस चीज के ऊपर है। तो उसके अंदर भाई 1955 से लेकर 2000 तक का बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा दिया हुआ है। आया समझ में? कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लाइन होगी आपकी, जो शुरुआत होगी आपकी, इंट्रोडक्शन होगा, वो होगा क्या है आखिरकार, किस चीज पर, किस टॉपिक पर डेटा दिया हुआ है वो आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, वो आप सारा बताते हो। उसके बाद आता है बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। मैं एक एक करके छोटे छोटे उसमें बता रही हूं कि इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि इस टॉपिक पर दिया हुआ है, बर्थ रेट पे दिया है, डेथ रेट पे दिया है, पॉपुलेशन पे दिया है, जिस भी चीज पर दिया है। उसके बाद बॉडी वाले पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली हर एक डेटा को बताना है कि भाई 1905 में बर्थ रेट इतना था, 1906 में बर्थ रेट यहां पहुंच गया, डेथ रेट यहां पहुंच गया, 1907 में बर्थ रेट यहां आ गया, डेथ रेट यहां आ गया। जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, प्लस हम उसको कंपेयर करेंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे। तो बॉडी वाले पार्ट में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा को आप कंपेयर करके लिखते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली कंपैरिजन ही करना होता है जो आपको मार्क्स दिलाता है, कि हम देख सकते हैं कि यहां पर आकर, मतलब मान लो 2000 में आकर जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था वो एक जितना हो गया, ठीक है, बट उसके बाद वो नीचे गिर गया। तो हम देख सकते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट में इतने का फर्क है। बेसिकली हमें वहां पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है बच्चों, कि भाई ये चीज इतनी थी, ये चीज इतनी थी, अगर हम कंपेयर करें तो ये बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, इस वाले ईयर में बर्थ रेट ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहां पर आकर एकदम से बढ़ गया, यहां पर आकर एकदम से कम हो गया। दैट्स इट। जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया है उसको आप कंपेयर कीजिए,
एंड देन लास्ट पार्ट हो जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, और कंक्लूजन में आप बताएंगे कि ओवरऑल उस पूरे डेटा का क्या कंक्लूजन है। ठीक है, क्या कंक्लूजन है, आप बताओ कि भाई हमने ये जो इस टॉपिक पर ये डेटा दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो हम देख सकते हैं कि भाई उससे लेकर अब तक, मतलब 1905 से लेकर 2025 तक बहुत सारे चेंजेस जो हैं आए हैं। ठीक है, बर्थ रेट के अंदर, डेथ रेट के अंदर, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उसके अंदर, वो हमारा कंक्लूजन होगा। ठीक है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 पार्ट्स में आप किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को तोड़ते हो, तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग करनी है कि किस टॉपिक पर आपको चीजें दी हुई हैं, फिर आपको बेसिकली जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसको कंपैरिजन कर करके बॉडी वाले पार्ट में लिखना होता है, एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना होता है। ठीक है।